जिस शहर में कोरोना की शरह 10% से ऊपर होगी वहां लॉकडाउन लग सकता है। कारोबार और दफातर बंद रखे जा सकते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने कौमी राब्ता कमेटी का इजलास आज दोपहर तलब कर लिया। कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा, अहम फैसले किए जाएंगे। लॉकडाउन के फैसले की हतमी मंजूरी NCOC देगी। कराची में कारोबार की बंदिश के दिन एक बार फिर तब्दील कर दिए गए। शहर में तजारती मराकज हफ्ता और इतवार की बजाय जुमा और इतवार को बंद रहेंगे। हुक्मनामा जारी। मुल्क भर में कोरोना के 559 मरीज वेंटिलेटर्स पर जेर इलाज। NCOC के मुताबिक मर्दान में वेंटिलेटर्स 100% भर गए। गुजरावाला में 88%, मुल्तान में 85% और लाहौर में 82% वेंटिलेटर्स पर मरीज मौजूद। लाहौर के 3 अस्पतालों के ICU मरीजों से भर गए। गुजरावाला में 85%, पेशावर में 74%, नौशहरा और सवाबी में 67% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीजों का इलाज जारी। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस ने एक और डॉक्टर की जान ले ली। वायरस से इंतकाल करने वाले डॉक्टर्स की तादाद 62 हो गई। कराची के हल्का NA 249 में पोलिंग 29 अप्रैल को ही होगी। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत को आगाह कर दिया। ज़िमनी इंतखाब के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई का अमल मुकम्मल। हल्के में शामिल बल्दिया टाउन का इलाका मुख्तलिफ मसाइल का शिकार। हल्के के मकीनों ने सबसे बड़ा मसला पानी की फराहमी को करार दे दिया। मनी लॉन्ड्रिंग और असासाजात केस। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। शहबाज शरीफ की जमानती मचल के जमा न हो सके, रिहाई आज मुतवक्के। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि 10 साल कहीं भी नाइंसाफी का सुनकर पहुंच जाने वाले को आखिर इंसाफ मिल ही गया। जितनी बार भी शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया, उनका जुर्म सिर्फ नवाज शरीफ से वफादारी निकला। रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून हर इम्तिहान में कामयाब हुई। PTI रहनुमा जहांगीर तरीन का 40 अरकान असम्बली की हिमायत का दावा। कहा कि कुछ दोस्तों ने वजीर आजम से मुलाकात की यकीन दहानी कराई है। ठंडी हवा इस्लामाबाद से चली तो मुतमईन हुए। उनका खान साहब से रिश्ता कमजोर नहीं है। जहांगीर तरीन का किसी भी हुकूमती कमेटी से मिलने से इनकार। कहा कि उनका ग्रुप सिर्फ वजीर आजम से मिलेगा। सिविल केस को फौजदारी केस में मुंतकिल किया। ये तो नून लीग ने भी नहीं किया था। कोई शेयर होल्डर मुद्दई नहीं, बनावटी FIR है, कोई चीज FIA की नहीं। सेशन कोर्ट में जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी दरखास्त जमानत में 3 मई तक की तौसीक। कभी इमरान खान और जहांगीर तरीन में गाढ़ी छनती थी। जहांगीर तरीन का जहाज इमरान खान की खातिर हर वक्त हाजिर था। चीनी स्कैंडल क्या आया, दोनों दोस्तों के ताल्लुक से मिठास रुखसत हो गई। जहांगीर तरीन को नए दोस्त मिल गए। पुराना दोस्त मिलेगा तो गिले शिकवे दूर होंगे या मिलेगा साफ जवाब। पाकिस्तान एयरफोर्स का खसूसी तैयारा चीन से वैक्सीन लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। NCOC के मुताबिक चीन से वैक्सीन की 5 लाख डोज लेकर तैयारा पाकिस्तान पहुंचा है। पाकिस्तान ने साइनोवैक वैक्सीन की 5 लाख डोज खरीदी हैं। चीन की साइनोवैक वैक्सीन पहली बार पाकिस्तान लाई गई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान और वफाकी वजीर असद उमर आमने सामने। शाहिद खाकान ने कहा कि 23 करोड़ की आबादी का मुल्क खैरात की वैक्सीन अपने आवाम को लगा रहा है। हुकूमत आज तक वैक्सीन का एक टीका खरीद नहीं सकी। NCOC को बंद करें, वो वक्त दूर नहीं कि पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क सफर से मना ही कर दिया जाएगा। असद उमर बोले कि शाहिद खाकान 2 टके की तहकीक कर लिया करें। मुल्क में वैक्सीन की खरीदारी का शेड्यूल दिया हुआ है, अखबार ही पढ़ लिया करें तो उन्हें बहुत कुछ पता लग जाएगा। कोयटा में होटल पार्किंग में हमला खुदकुश था। खुदकुश हमलावर गाड़ी में बैठा रहा। धमाके में C4 धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि मुल्क दुश्मन पाकिस्तान के बड़े शहरों में दहशतगर्दी के अज़ाइम रखते हैं। वजीर दाखिला ने बताया कि चीनी सफीर धमाके की जगह मौजूद नहीं थे। कलदम TTP की जिम्मेदारी कबूल करने का उन्हें इल्म नहीं है। एहसानुल एहसान के फरार से मुतालिक सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि ऐसे सवाल ना करें जो क्रिटिकल हों। धमाके में जाम भाग 2 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गुज़श्ता रात कोयटा में होने वाले धमाके में 5 अफराद जाम भाग, 10 जख्मी हुए थे। चीनी सिफारत खाने की कोयटा में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। एक बयान में कहा कि चीनी सफीर धमाके वाले रोज कोयटा में वफ्द की क़यादत कर रहे थे। जब धमाका हुआ, चीनी वफ्द होटल में मौजूद नहीं था। दहशतगर्द हमले में जाम भाग होने वालों के लिए इजहार ताज़ियत करते हैं।
वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि बेहंगम फैलते शहर अजाब बनते जा रहे हैं। शहर इसी तरह फैलते रहे तो ना आलूदगी पर काबू पा सकेंगे, ना बुनियादी सहूलियात की फराहमी आसान होगी। पूरी कोशिश है कि सिंध हुकूमत को कायल करके बंडल आइलैंड को जदीद शहर बनाएं, जहां माहौलियात का ख्याल रखा जाए और रोजगार के मौके भी हों। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मुल्की तारीख में ऐसा कोई हुक्मरान नहीं कि जिसने रोजगार दुश्मनी में इंतहा कर दी हो। इमरान खान ने कहा था कि 2020 नौकरियों का साल होगा, 2021 आ गया मगर नौजवानों को नौकरियां नहीं मिली। पीटीआई के मंशूर में 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा है। यू टर्न लेते हुए कहा गया कि ऐसा कोई वादा नहीं किया गया। स्पीकर कौमी असेंबली के नोटिस के बावजूद नून लीग के शाहिद खाका नवासी का माफी मांगने से इनकार, कहा कि सिर्फ एक जात से माफी मांगते हैं, स्पीकर या किसी और से नहीं। सस्ती चीनी पर कहा कि पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड लेकर चीनी हासिल करने के लिए लाइनों में खड़े हैं। वजीर आजम और वजीरों को बुलाएं, नैब केस बनाएं और जेल में डालें। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां अवाम अपने पैसों से वैक्सीन लगवा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तानियों को दूसरे मुल्कों के सफर से रोका जाएगा। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि शाहिद खाका नवासी का बयान जाहिर करता है कि नून लीग की लीडरशिप अखलाकी तौर पर दिवालिया है। उन्हें बड़े से बड़ा झूठ भी आसानी से कहने पर मरका हासिल है। पानामा से कोरोना तक ढिठाई से झूठ बोलने के फन पर नून लीग ने साबित किया है कि वो लासानी है। सेनेट कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप देने का मामला, चेयरमैन सेनेट की मुस्लिम लीग नून के वफ्द को कायमा कमेटियों की तश्कील के इजलास में शिरकत की दावत। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुसद्दिक मलिक इजलास में शिरकत करने 11 बजे पहुंचे। काफी देर दीगर अरकान की आमद का इंतजार करते रहे। मालूम हुआ कि कायदे अवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पहले से ही इजलास कर रहे हैं। सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए बताया कि हमें पैगाम भेजा गया कि कायदे अवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कह रहे हैं कि आपके आने की जरूरत नहीं है। लीडर ऑफ द हाउस से पैगाम आया कि आपकी जरूरत नहीं है, खुद ही फैसला कर लेंगे, बाद में आपसे बात कर लेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है और हमारा वाहिद मकसद अफगानिस्तान में क़याम अमन, खुद मुख्तारी, इस्तेहकाम और खुशहाल अफगानिस्तान है। आर्मी चीफ से पाकिस्तान में अफगानिस्तान के सफीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगान सफीर ने अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। चीनी लेने आए हैं, 2 घंटे हो गए लैंड में लगे। इधर चीनी 1 किलो मिलती है या 2 किलो मिलती है। क्या करें, मजबूरी है, क्या कर सकते। इतना रश पड़ा हुआ है, ये तो इसका इनका हाल ही यही है। बारिश भी हो रही है, देखे ना। 15 महीने इधर से हो गए हैं और ये टोटली स्टोर पे अगर हम जाएं तो वो कहते हैं 500 की खरीदारी करो, फिर हम 1 किलो चीनी देंगे आप। लाहौर के सस्ते रमजान बाजारों में 2 किलो चीनी के लिए तवील कतारें आज भी बरकरार। कतारें खत्म कराने के हाईकोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद ना हो सका। सस्ती चीनी का हसूल रोजे में आवाम के लिए इम्तिहान बन गया। रमजान बाजारों में चीनी 65 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। जस्टिस फाइज ईसा नजरसानी केस में हुकूमती वकील को दलाइल मुख्तसर करने की हिदायत पर जजेस में तकरार। जस्टिस मकबूल वाकिर ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कि 50 बार कह चुके, केस जल्द खत्म करें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने दलाइल जारी रखने की हिदायत की। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि बार बार वकील को टोकते रहे तो वो उठकर चले जाएंगे। जस्टिस सज्जाद अली शाह से पहले जस्टिस मकबूल बाकिर उठकर चले गए। वक्फे के बाद समाअत शुरू हुई तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस मकबूल बाकिर से बातचीत की। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि जस्टिस मकबूल बाकिर बेंच की महबूबा हैं। दौरान समाअत जस्टिस फाइज ईसा का मौक़िफ़ था कि हुकूमत सिर्फ केस लटकाने की कोशिश कर रही है। हुकूमत चाहती है कि जस्टिस मंजूर मलिक की रिटायरमेंट तक केस लटकाया जाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात ने नया रुख इख्तियार कर लिया है। इसकी वाज़ेह मिसाल दोनों मुल्कों के सरहदी इलाकों में तिजारती मराकज़ खोलने का आगाज़ है। ईरानी क़यादत से होने वाली मुलाकातों से मुतल्लिक वीडियो बयान में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और ईरानी क़यादत ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ मिलकर चलने के अज़्म की तजदीद की। ईरानी सदर हसन रूहानी, वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ, पार्लियामान के स्पीकर से 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की इमाम रज़ा के रोज़ा मुबारक पर भी हाज़री। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ईरानी क़यादत ने फैसला किया है कि नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पाकिस्तान और ईरान मिलकर आवाज़ बुलंद करेंगे।